हेलो गाइस, दिस इज सुधाकर। स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, लेट, वेर और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। तो गाइस, वेरिएबल को समझने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा सो डैट कि आप इसे आसानी से समझ सको। तो गाइस, जिस तरह से आप अपने घरों में चावल, दाल, आटा, नमक इन सारी चीजों को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर का यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर का यूज करते हैं और उस कंटेनर को हम बोलते हैं वेरिएबल। वही चीज को मैं यहाँ पे लिख रखा है कि वेरिएबल इज ए कंटेनर फॉर स्टोरिंग द डेटा। दैट मीन्स कि वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो डेटा को स्टोर करता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेर यू स्टोर द डेटा। तो क्या मतलब है इसका, इसे समझते हैं। तो जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में हमारे पास मेनली दो चीजें होती है, डेटा और इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन दैट मीन्स कि हम कंप्यूटर को क्या निर्देश दे रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखें तो दो नंबर का जो ऐड करना है वो हमारा है इंस्ट्रक्शन, जो कि हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि दो नंबर को ऐड करना है। अब किन दो नंबर को ऐड करना है उन नंबरों को हम बोलते हैं डेटा। तो जब हम कोई भी प्रोग्राम को रन करते हैं तो उस प्रोग्राम को रन होने के लिए रैम में मिलती है कुछ जगह। अब रैम के अंदर होती है बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक। फॉर एन एग्जांपल, मान लो कि ये है रैम। इस रैम के अंदर होता है बहुत सारी मेमोरी ब्लॉक। तो इस तरह से रैम में होती है बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक। अब इन मेमोरी ब्लॉक में हमारे डेटा को कहाँ पे स्पेस मिला है, किस मेमोरी ब्लॉक में हमारे डेटा को जगह मिला है, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो कि इस रैम में इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर हमारा डेटा मिला है। मान लो कि हम दो नंबर को ऐड करना चाहें, अब वो दो नंबर में डेटा हमारा है एक 10 और 20। तो ये 10 और 20 को हमारे इस मेमोरी ब्लॉक में मान लो कि इस ब्लॉक में मिला है जगह। अब तो इस पूरे मेमोरी ब्लॉक में 10 और 20 को किस मेमोरी ब्लॉक में स्पेस मिला है, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन मेमोरी ब्लॉक को देते हैं नेम। फॉर एग्जांपल, ये मान लो ए है, ये बी है। तो ए और बी है। तो इस ये जो ए है ये मेमोरी ब्लॉक को बता रहा है कि किस मेमोरी ब्लॉक में कौन सा डेटा रखा है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेर यू स्टोर द डेटा। तो ए हमें ये बता रहा है कि ए में हमारा 10 रखा है, बी में हमारा 20 रखा है। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हुआ होगा कि वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेर यू स्टोर द डेटा। मीन्स कि वेरिएबल के अंदर उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर उस रैम के अंदर किस मेमोरी ब्लॉक में हमारा कौन सा डेटा रखा है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस ब्लॉक को देते हैं नेम। उस नाम को हम बोलते हैं वेरिएबल। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। अब इनिशियली जब जावास्क्रिप्ट आया था तो उस समय हमारे पास सिर्फ और सिर्फ var कीवर्ड था वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन जब ECMAScript 6 आया, अच्छा थोड़ा सा मैं बता दूं कि रैम के अंदर मेमोरी ब्लॉक कैसा होता है। तो आप मेमोरी ब्लॉक गूगल में जाकर सिंपल गूगल में जाकर देख सकते हैं कि मेमोरी ब्लॉक जैसे हम लिखें मेमोरी ब्लॉक इन रैम, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा मेमोरी ब्लॉक होता है रैम के अंदर। अब इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर डेटा हमारा किस ब्लॉक के अंदर है तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। किस मेमोरी ब्लॉक के अंदर है उसको नाम रखने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि वेरिएबल क्या है। अब आते हैं कि जब इनिशियली जावास्क्रिप्ट आया था तो उस समय हमारे पास सिर्फ और सिर्फ var कीवर्ड था वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन जब ECMAScript 6 आया 2015 के बाद तो उसमें बहुत सारे न्यू फीचर को ऐड कर दिया गया, जैसे लेट, कॉन्स्ट, एरो फंक्शन, ये सारी चीजें ऐड कर दिया गया। तो अब नाउ ए डे वी हैव अ 4 वे टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। अब हमारे पास टोटल 4 तरीके हैं जिससे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। चलते हैं VS कोड में और देखते हैं कि var, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। तो गाइज, ये हमारा आ गया VS कोड। ये हमारा आ गया VS कोड। और VS कोड में हम नया फाइल बना लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके फाइल बना लेंगे। एक फाइल का नाम दे देते हैं learnvar.js। इनिशियली जब जावास्क्रिप्ट आया था तो उस समय हमारे पास सिर्फ और सिर्फ var कीवर्ड था। तो हम देखते हैं कि लेट, var और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। तो लिखते हैं var a इज इक्वल टू 10 सर
ए इज इक्वल टू 10 कंसोल डॉट लॉग। अब इस फाइल को कर लेंगे हम सेव। अब हम इस बटन पे करेंगे क्लिक, तो देखिए हमारा 10 यहाँ डिस्प्ले हो गया, प्रिंट हो गया। दैट मीन्स कि ए के अंदर 10 जाकर स्टोर हो गया। अगर हम ए को प्रिंट करना चाहें, अगर हम देखना चाहें कि ए के अंदर कौन सा वेरिएबल रखा है, तो हम ए को डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग में लिखेंगे और वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर एक खूबी है कि वेरिएबल का जो टाइप है वो रन टाइम में हम इसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, पहले मैंने लिखा है इक्वल टू 10 जो कि नंबर है। अब हम ए में हम स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे हेलो। अब हम इसे कर प्रिंट, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा हेलो। जावास्क्रिप्ट में एक खूबी है कि वेरिएबल का टाइप हम रन टाइम में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। दैट मीन्स कि ये रन टाइम में वेरिएबल का टाइप चेंज कर देता है। अब वेरिएबल जो है हमेशा लास्ट वैल्यू को कंटेन करता है। जैसे मैंने पहले रखा ए इज इक्वल टू 10, फिर हमने रखा ए को ओवरराइड कर दिया और इसमें रख दिया हेलो, तो पहले वाला जो ए है वो ओवरराइड हो जाएगा और हमें हेलो को प्रिंट कर देगा। अब हम इसे करें रन, तो ये हमारा प्रिंट होगा हेलो। वेरिएबल का जो नेम है अल्फाबेट स्मॉल ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड या अंडर स्कोर और डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं। हम वेरिएबल का नेम किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। फिर है कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल जो है केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है, चलते हैं वीएस कोड में देखते हैं केस सेंसिटिव का क्या मतलब है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि स्मॉल ए एक अलग वेरिएबल है और कैपिटल ए एक अलग वेरिएबल है। अगर हम यहाँ पे लिखें कंसोल डॉट लॉग कैपिटल ए, तो ये देगा एरर, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ये इस जावास्क्रिप्ट के नजर में ये जो ए है वो अलग वेरिएबल है और ये अलग वेरिएबल है, तो ये देगा एरर कैपिटल ए इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स कि जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव है। अब वेरिएबल का नाम हम किसी भी डिजिट से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम A1 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। वेरिएबल का नाम में कोई स्पेशल कैरेक्टर लाइक परसेंटेज, ये सब चीजें नहीं रख सकते हैं। इसमें हम कोई डिजिट से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कि लेट वैर और कॉन्स्ट में क्या अंतर है। तो अगर हम लिखते हैं वैर ए इज इक्वल टू 10 और फिर लिखते हैं ए इज इक्वल टू 20, फिर करते हैं हम प्रिंट, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा 20 सॉरी। अब हमें प्रिंट हो जाएगा ये 20। दैट मीन्स कि हम वैर कीवर्ड से अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं। अगर हम इसमें लिखते हैं वैर ए, तो क्या ये आउटपुट देगा, फिर ये देगा 20। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल को हम री डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं। तो वैर के केस में हम री डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं। वैर लिखने का मतलब है कि अगर ये पूरे प्रोग्राम में चेक करेगा कि अगर ए नाम का कोई वेरिएबल बना है तो ठीक है, अगर नहीं बना, अगर बना है तो ठीक है, वो जो भी वैल्यू इसमें असाइन हो रही है उसको वो असाइन कर देगा, और अगर नहीं बना है तो वो एक नया वेरिएबल बना देगा। अगर हम इसको लिखते हैं, देखते हैं कि क्या ये लेट के साथ काम करता है। लेट, तो देखते हैं कि ये लेट के साथ ओवरराइड होता है। तो हम अगर अब इसे रन करना चाहें तो ये हमारा प्रिंट हो गया 20। दैट मीन्स कि लेट के केस में भी हम वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं, दोबारा हम इसमें वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या हम लेट से हम रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो वेरिएबल के केस में हम रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं, ये देगा हमें एरर।
यहाँ हम रन करते हैं, देखिए किस तरह का एरर दे रहा है। ये एरर दे रहा है कि ए हैज ऑलरेडी बिन डिक्लेयर, मतलब लेट के वर्ड के साथ एक बार वेरिएबल को आपने डिक्लेयर कर दिया है तो दोबारा आप लेट के साथ उस वेरिएबल को रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि भैर के केस में हम रीडिक्लेरेशन और री असाइनमेंट दोनों कर सकते हैं, लेकिन लेट के केस में हम रीडिक्लेरेशन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको दोबारा हम ओवरराइड, वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं। अब देखते हैं कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 10, देखते हैं क्या हम इसे रीअसाइन कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू, इसको ओवरराइट कर सकते हैं। अगर हम करते हैं इसे सेव फिर करेंगे रन, तो ये हमें देगा एरर। दैट मीन्स कि कॉन्स्ट के केस में हम इसे रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते हैं। एरर दिया है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, दैट मीन्स कि हम कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा असाइन नहीं कर सकते हैं। जब हम एक बार वैल्यू कांस्ट में लिखते हैं उसको हम आगे चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हमें देगा एरर। तो देखते हैं क्या हम इसको रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं, सेम वेरिएबल को दो बार हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो नहीं जी नहीं। अगर हम इसको करते हैं रन तो फिर ये देगा एरर, क्योंकि ए हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर। आई होप कि लेट भैर और कॉन्स्ट में आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि भैर को हम रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट दोनों कर सकते हैं। लेट के केस में हम रीअसाइनमेंट कर सकते हैं लेकिन रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्ट में ना तो हम रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं ना तो रीअसाइनमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।